लिवोसियर ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया, इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स को हीट किया तो वी आर ऑब्टेन मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन. दिस मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज ब्रेक डाउन इनटू मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन. इसलिए लिवोसियर ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स को नाम दिया कंपाउंड. वाई मर्क्यूरी और ऑक्सीजन को इन्होंने नाम दिया एलिमेंट्स. तो टुडे इन दिस लेक्चर्स वी आर डिस्कस अबाउट द कंपाउंड्स. Compounds are pure substance which can be decomposed into a simpler substance. जब किसी भी प्योर सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज कर सके, डिकम्पोज इन द सेंस सिंपल पार्ट में ब्रेक डाउन कर सके बाय सम सुटेबल केमिकल मेथड. किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू किसी भी प्योर सब्सटेंस को सब सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सके तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड्स. अनदर डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन करें. व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन? के अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन हो बाय मास. डेफिनेट रेशियो में कंबाइन हो बाय क्या है? मास. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन. ओके, तो इट्स आर फॉर्म वाटर. क्लियर? हियर हाइड्रोजन इन gaseous state, oxygen in gaseous state, but water in liquid state. The atomic mass of hydrogen is 1 and the atomic mass of oxygen is 60. So here how many atoms are participate into water molecules? 2. तो एक एटम का मास 1 है, तो दो एटम का मास कितना होगा? 2. और एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है? 60. तो 2:60. तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. तो बाय मास इनका रेशियो कितना हुआ? 1:8. तो जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन हो, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो बाय फिक्स प्रपोर्शन बाय देयर मास, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड्स. अब कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी? कि कंपाउंड्स जो फॉर्म होगा जिन कंसिस्टेंट एलिमेंट से मिलकर बना होगा. आप देखो, यह हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट वाइल ऑक्सीजन इज गैसियस स्टेट, मगर जो वाटर फॉर्म हुआ है वो लिक्विड स्टेट में. ठीक है, तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी. हमेशा कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब जिससे वो मिलकर बना है, उससे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट. क्लियर है? और एक एग्जांपल समझाओ कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल. कंबस्टिबल मतलब जो जलता हो. वाई ऑक्सीजन, ठीक है, इज हेल्प फॉर द कंबशन. हाइड्रोजन इज द कंबस्टिबल गैस while oxygen is support for the combustion. But water is neither be combustible, neither be support in combustible या combustion. हम पानी पीते हैं ना, तो ना आग लगाती है ना आग बुझाती है. प्यास की आग नहीं, मगर ऐसे जनरली तो वाटर की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से क्या है? डिफरेंट. क्लियर? एट प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is combined together and they are form larger number of compounds. New compounds are formed. This compound is broadly classified into two parts. Broadly classified into how many parts? Two parts. First is a organic compounds and second thing it is called inorganic compounds. First is organic compounds and second thing is a inorganic compounds. ऐसे compounds जिनका essential element
कंपल्सरी एलिमेंट्स कार्बन हो, कार्बन इज कंपल्सरी, या दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो किससे ऑब्टेन हुए हो, प्लांट्स एंड एनिमल्स से क्या हुए हो, ऑब्टेन. तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. एग्जाम्पल फॉर इट, ऑयल. एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑयल, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा. क्लियर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे कि जिसमें इसेंशियल कंपल्सरी कंपाउंड्स में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन, या दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लियर. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑयल, फैट एंड प्रोटीन. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द substance या the compounds which are obtained from non living sources. ठीक है, जो कहाँ से obtain हुआ हो, non living sources से obtain हुआ हो. Generally it's are obtained from the minerals and rocks. किससे obtain हुआ हो, minerals और rocks से. Example is called common salt. Common salt मतलब table salt. Another example is marble. Marble मतलब कैल्शियम कार्बोनेट. क्लियर. जिप्सम, it is a example of inorganic compounds. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर. बट मिक्सचर को समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने वीट लिया, वीट के अंदर मैंने सम स्टोन्स डाले और इसके अंदर हमने आयरन फिलिंग्स डाली, लोहे की छिलन. ओके, तो ये जो आयरन फिलिंग्स है, इन सब को हम सेपरेट कर सकते हैं तो इजीली कि जो ये आयरन फिलिंग्स है, इस आयरन फिलिंग्स को हम मैग्नेट के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. वीट और स्टोन्स को हैंड पिकिंग, हाथ के थ्रू छानकर सेपरेट कर सकते हैं. और क्या जरूरी है इन सब का रेशो फिक्स हो, तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. किसी का अमाउंट कम भी हो सकता है, किसी का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है. तो 2 or more substance combined together by a not fixed proportion by their mass and they are separated by any physical method. हम जब भी इसको किसी अनदर फिजिकल मेथड के थ्रू क्या कर सके, सेपरेट कर सके, तो दे आर फॉर्म मिक्सचर. द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ 2 or more pure substance, they can possess वेरिएबल. वेरिएबल का मीनिंग होता है चेंज. कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब जिससे वो मिलकर बना है. एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स. कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स मतलब वो कंपाउंड जिसकी हेल्प से, वो मिक्सचर जिसकी हेल्प से वो मिलकर बना है. एंड दे आर सुटेबल फिजिकल मेथड. इनको हम सुटेबल फिजिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं. मैंने एग्जांपल दिया कि वीट, स्टोन एंड आयरन फिलिंग. दिस आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेटेड बाय द मैग्नेट while the wheat and stone can be separated by the head filling. Clear? So that is called mixture. For example, air is a mixture of gases. Air is a क्या है, mixture of gases. Gases का क्या है, mixture, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% and another gases just like a carbon dioxide, dust particles and another substance are present in a small ratio. So air is also an example of mixture of gases. This mixture is classified, this mixture is 2 types. First is a homogeneous mixture. Homogeneous, homo means same, and second thing, heterogeneous mixture.
Hetero means different, different. Homo means same. Clear? So what is the definition of this? Which have same composition throughout. Which have same composition throughout. कि जिसका कंपोजिशन हमेशा एक जैसा हो थ्रू आउट. क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक एग्जाम्पल ले, ठीक है, कि सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर. तो सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो आप सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशंस को देखो, हमेशा एक सिंगल फेज ही दिखाई देगी, कोई बाउंड्री सेपरेशन नहीं होगा. तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर. क्लियर? और सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट एंड वाटर को हम वेपोराइजेशन या इवापोरेशन मेथड के थ्रू सेपरेट भी कर सकते हैं. तो कौन सी में किसका एग्जाम्पल हो गया ये? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. एग्जाम्पल ब्रास. ब्रास इज अलोन. ब्रास इज क्या है? अलोन. Colored glass. So colored glass is also an example of homogeneous mixture. Then we are discuss about the heterogeneous mixture, which have different composition. Which have different composition. जिसका composition different हो in different parts. Different part in the sense have a different boundary separation. Different क्या हो? Boundary separation. For example, oil and water. कितनी भी अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज कर लीजिए, मगर क्या वाटर और ऑयल एक दूसरे में मिक्स्ड होंगे? नहीं. जैसे ही वाटर्स में आप ऑयल ऐड करेंगे तो ऑयल ऊपर फॉर्म होगा और वाटर नीचे, और इस तरीके से दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? बाउंड्री सेपरेशन. So it is an example of heterogeneous mixture. Clear? Any doubt? Example for it: sand and iron filling. के sand और iron, रेत और आयरन कितना भी मिक्स कर लो, क्या सेम कंपोजिशन होगा? नहीं. It is an example of heterogeneous mixture. Sand and water. Sand and water. So sand and water is also an example of homogeneous mixture. Mud. Okay, कीचड़. It is also an example of heterogeneous mixture. Now we are discuss about the difference between the compounds and mixture. Compounds में मैंने आपको कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट्स आर फ्रॉम वाटर. तो वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड होगा. क्लियर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास कैसा होगा? फिक्स्ड. जबकि यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जिससे वो मिलकर बने हैं, इसमें मास का रेशो फिक्स्ड नहीं होगा. जितने भी कंपाउंड्स होंगे, इट इज बी ऑलवेज बी होमोजीनियस. होमोजीनियस क्लियर है? सिंगल फेज थ्रू आउट द सेम. मगर मिक्सचर में बी और मे नॉट बी होमोजीनियस. होमोजीनियस हो भी सकती है और होमोजीनियस नहीं भी हो सकती है. जितने भी केमिकल कंपाउंड्स है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होगा. जबकि जितने भी मिक्सचर्स होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा. जितने भी कंपाउंड्स है, इट्स आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज. हमेशा कंपाउंड्स किसके रिजल्ट के साथ फॉर्म होंगे? एज अ केमिकल चेंज. जबकि मिक्सचर इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच आर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, while the physical change are those change in which are no new substance are formed. Here energy is required in the form of heat and light. Compounds में हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या तो हीट के फॉर्म में होगी या के लाइट के फॉर्म में होगी.
मगर मिक्सचर्स में एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर कंपाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय इजीली सिंपल मैकेनिकल मेथड। सिंपल मैकेनिकल मेथड के थ्रू हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि हम मिक्सचर्स में इनको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी, जबकि मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से सेम होगी। मैंने बताया कि वाटर यहाँ लिक्विड है, जबकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ गैस। तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी से कैसी होगी, डिफरेंट। जबकि मिक्सचर्स में हमेशा मिक्सचर की प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से सिमिलर होगी।